हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद का पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आज की इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की यहाँ पे राइट नाउ के करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए किस एनर्जी में है, साथ ही साथ उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं। ओके, सो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप इस रीडिंग को किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, या फिर किसी के साथ में उनका रिलेशनशिप चल रहा है, एक्स्ट्रा भी ठीक है और हो सकता है, या फिर आपके साथ में वो क्रश की एनर्जी में है। आप किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, और अगर आप पर्सनल व्यूवर्स यहाँ पे लेना चाहते हैं तो व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे, जो वीडियो में नंबर शो हो रहा है ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग फुली चार्जेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ की क्या फीलिंग है, क्या थिंकिंग है। ओके, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उस व्यक्ति का नाम मनी मन दोहराइए जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, ये देखना चाहते हैं, जिनका नाम मनी मन दोहरा रहे हैं, वो व्यक्ति इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इनको लेके जब मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। सबसे पहले है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके पर्सन की राशि यहाँ पे हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मकर राशि यहाँ पे निकल के आई है। पाइसेस राशि काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, हाँ जी, ये राशि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। अगर हम और भी कार्ड्स निकालेंगे ना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन चीज़ों को क्लैरिफाई भी कर लेंगे और भी राशि आ जाएगी। ओके, बॉटम का डेक आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आपके पर्सन की राशि यहाँ पे हो सकती है। आपको ये रीडिंग लग के सुनने के बाद में भी हो सकता है व्यूअर्स थोड़ा सा शॉक लगे। सबसे पहले मैं आपके पर्सन को एक चक्रव्यूह में, एक जाल में फंसा हुआ यहाँ पे देख रही हूँ। एक जाल क्या है जो उन्होंने खुद अपने लिए क्रिएट कर लिया, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे किसी तरह का कोई सिचुएशन ऐसे नज़र आ रही है, कोई मे भी पर्टिकुलर किसी बात को लेके कुछ अनबन हुई हो, ठीक है। ईगो क्लैश हुई है यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है कि उस दिन से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी बातें खराब हो गई। आपका रिलेशनशिप में भी अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा नहीं बोलूँगी, मतलब ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि चीज़ें कब बिगड़ जाती है पता नहीं चलता, लेकिन वो एकदम निकल के जब सामने आती है ना, तो उससे पहले वो टाइम ले चुकी होती है। सो आपके कनेक्शन में नज़र आ रहा है कि आप दोनों में कुछ अनबन होती है, किसी बात को लेके झगड़ा वगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और आप दोनों एक दूसरे से बात करना मे बी बंद कर देते हो। स्पेशली फ्रॉम योर पर्सन साइड, उनको, वो आपको मे बी ब्लॉक करते हैं, ठीक है, आपसे बात करना बंद करते हैं। अब वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं तो आप आओगे अपॉलॉजी के लिए, आप आओगे उनको मनाने के लिए, आप अपनी तरफ से पहल करोगे और उनको फील कराओगे कि नाउ तुम्हारी गलती नहीं है भाई, जो गलती है मेरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। दे फील लाइक कि आपको इनको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है और आप इनके बिना रह ही नहीं सकते, भागे भागे इनके पास आओगे। दे थिंक अबाउट इट, ये बहुत श्योर थे, 100% श्योर थे। इस पर्सन को ऐसे लग रहा था कि ये मतलब नखरे दिखाएंगे ना, आप इनके नखरे उठाओगे, आप इनको ये चीज़ें इनको करवानी थी आपसे, इनको फील कराना था कि ये आपके लिए कितने ज़रूरी है, और अगर ये नहीं होंगे ना तो आप पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, बाजी चीज़ें, सिचुएशन नज़र आ रही है कि भाई इस पर्सन ने जो थिंकिंग ली थी आपके अगेंस्ट में आपको लेके, वो इनके लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर गई है, ठीक है। अब आपने जो किया, आपका जो व्यवहार सामने आया, मे बी समवेयर देर इज बिल्कुल जस्ट अपोजिट, उसके उस पर्सन के नेचर के, बिहेवियर के जस्ट अपोजिट था। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप कह रहे हो कि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है ना,
मैंने बहुत कुछ इस पर्सन का बर्दाश्त किया है, इस पर्सन का हर एक रूप मैंने देखा है, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन फॉर ए सम टाइम ना कुछ टाइम से इस पर्सन का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर, मुझे लगे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है ना। टॉक्सिक होने की वजह से मैं बहुत कोशिश कर रही थी या कर रहा था कि भाई इस पर्सन को मैं समझा लूँ, इस पर्सन के साथ में अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ूं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, इतनी बात बढ़े ही नहीं। आप ऑलरेडी कह रहे हो यहाँ पे कि हाँ भाई मैंने अपनी तरफ से ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट्स लगा चुका था या थी, मैं पहले ही मैंने बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा। ईगो इतनी बड़ी है ना, ईगो के चक्कर में ये किसी का कुछ देखते ही नहीं है, ना प्यार दिखता है, ना एफर्ट्स दिखते हैं, ना सेक्रीफाइस दिखता है, ना कितना इंसान सामने वाला बर्दाश्त कर रहा है, ना इनको वो दिखता है। तो एक ईगो जो इस पर्सन के अंदर आ गई थी ना, वो तोड़नी बहुत ज़रूरी थी। तो हुआ क्या है, ये पर्सन अपनी ईगो में ही फंस गए, ट्रैप हो गए। अब चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो सकता है आपका पर्सन। आपने यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट ले लिया अपने आप को, बिल्कुल चुप कर लिया। आपने बोला जो करना है करते रहेंगे, अगर इनको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता दोनों से चलता है। एक अकेला इंसान अगर एफर्ट्स लगाता रहेगा, झुकता रहेगा, तो सामने वाले को कभी उसकी वैल्यू समझ में आएगी नहीं। वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा प्यार क्या है, हमारे बीच में क्या है, हमारा रिश्ता क्या है, हम दोनों एक दूसरे से क्यों जुड़े हैं, पर्पस क्या है इस कनेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप दिखा रहे हो कि मैं गुलाम नहीं हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, प्यार चाहिए, पर गुलामी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। जहाँ पे एक सामने वाला पर्सन किसी दूसरे पर्सन को लेके किसी भी तरह से ट्रीट कर सकता है, एम्बैरेस फील करा सकता है, उसकी वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं करना जानता है, तो ऐसे कनेक्शन में मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी। दे शुड बी, है ना, इनको समझना चाहिए, वी आर इक्वल, है ना। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया अपनी लाइफ में, और आपने एक तरह का साइलेंट जोन अपनी लाइफ में पकड़ लिया। इवन दो आपके लिए भी चुप रह पाना या फिर इस पर्सन से बात ना करना एक तरह का आपके खुद के खिलाफ भी है, आपकी एनर्जी के खिलाफ भी है, क्योंकि आप भी इस पर्सन से प्यार करते हो। आपने भी इस पर्सन को खुद ही चुना है, या फिर इस पर्सन से प्यार करना आपकी भी एक कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, एक ज़रूरत है। जैसे दिल नहीं मानता, दिमाग तो कहता है कि जस्ट स्टॉप योर सेल्फ, लेकिन दिल कहता है कि नहीं यार, नहीं रह सकते। तो एक तरह के खुद से आप लोग यहाँ पे मुझे फाइट करते नज़र आ रहे हो, बट स्टिल मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस पर्सन को वो फील कराया जो ये फील कभी करना ही नहीं चाहते थे, या कभी इस एस्पेक्ट को समझ ही नहीं रहे थे। तो हुआ क्या है यहाँ पे, अब आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये यहाँ पे आपको लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इनको लग रहा था कि आप इनके पास में ना भागे आओगे, इनके पास में दौड़े दौड़े आओगे, या आपको तड़पाएंगे, लेकिन आप तड़पोगे। लेकिन आपने जस्ट उल्टा कर दिया ना, तो आप तड़पे, मतलब दिखाया नहीं आपने, आप तड़पे होंगे नो डाउट कि भाई क्यों नहीं कॉल कर रहा है, क्यों नहीं मैसेज कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना, मैं भी नहीं करूँगी, कोई बात नहीं है, देखते हैं कब तक नहीं करता है या कब तक नहीं करती है। तो आपने भी व्यूअर्स देखो, खुद को रोका, खुद के ऊपर बैरियर लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई। अब इस पर्सन का जो ईगो था ना, जो अहम था इस पर्सन का, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि वो एक तरह से क्लैश हो रहा है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब ये करें क्या। इन्होंने तो जो सोचा था, जस्ट सिचुएशन उसके आगे अपोजिट हो गई है। इनको लग रहा था कि आप आओगे दौड़े दौड़े और इस कनेक्शन को इनसे मनाने की, इनके साथ में पैचअप क्रिएट करने की कोशिश करोगे। इनकी थिंकिंग यही थी और यही है अभी भी, अगर मैं देखूँ तो। लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब आपकी चुप्पी कब टूटेगी, अब आप इनको कब अप्रोच करोगे भी या नहीं करोगे, कि इनको एक्शन लेना चाहिए, क्या इनको ये सारी चीज़ें क्लियर करके एक्शन लेना चाहिए। एक्शन के बारे में यहाँ पे मुझे आपके पर्सन सोचते नजर आ रहे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, ठीक है, डेविल एनर्जी में आपके पर्सन, आप समझ सकते हो कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी यहाँ पर आपके पर्सन को। ओके, सो चलिए और देख लेते हैं और क्या है भाई इस पर्सन के मन में, और क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, ये तो है, आपको लेके कुछ अलग ही एनर्जी हो गई। इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा हो जाएगा। आपने इनके चक्रव्यूह में इनको ही फंसा दिया, इनकी बातों में इनको ही फंसा दिया, इनके थॉट में ये पर्सन खुद फंसे हुए हैं और इनसे निकलने के लिए झटपटा रहे हैं, जैसे कि आपसे मिलना चाहते हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है इनको। अब इनको आपकी ज़रूरत है, पहले भी थी नो डाउट, आपके पर्सन को पहले भी थी और आज भी आपकी ज़रूरत है। इनको लग रहा था कि आप इनको बस ना, मतलब जो स्पेशल फील कराते आए हो
उसी में इनको बड़ा मज़ा आया है। अब तक बहुत मज़ा आया है, लेकिन अब आपने इनको एक तरह का जिसे कहते हैं ना ट्रिगर कर दिया बिल्कुल ही। तो ट्रिगर हो गए आपके पर्सन, उन्होंने सोचा नहीं था कि आप कुछ ऐसा कर दोगे। सो लेट्स सी और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या चल रहा है भाई। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कॉइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स, हैंगमैन, ठीक है, 9 ऑफ कॉइन, ओके, एंड द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी। तो वही एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको तड़पाने चले थे, आपने इनको लटका दिया, आपने इनको उलझा दिया, आपने इनको तड़पाने की कोशिश पूरी कर ली है। यहाँ यानी कि अगर मैं कहूँ कि अब आप अपने मकसद में कामयाब हो गए हो, ठीक है, तो यस आप कामयाब हो गए हो। आपने इस पर्सन को बहुत उलझा दिया है, उलझ गए हैं, जैसे कहते हैं ना अपने ही तानों बानों में, अपनी ईगो में पर्सन उलझ गए हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि भाई ये आपसे मतलब एक न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना आपके लिए, देखो बॉटम से भी एस का कार्ड आया है और यहाँ पे भी 2 एसीज आ गए, 3 एसीज है, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, उसमें मिट्टी डालते हैं, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, चीज़ें दोबारा से नई तरह से स्टार्ट करते हैं। इनको भी अब समझ में आ गया कि भैया ईगो से रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, एटीट्यूड से नहीं चलते हैं, ठीक है। इंसान को पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है, हर एक एस्पेक्ट पे समझना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज आपके पर्सन की अगर देखूँ व्यूवर्स, यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंस की बात कर रही हूँ वो एनर्जी गाइस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब आपको आपके पर्सन की तरफ से मतलब इक्वालिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, इग्नोरेंस नहीं। आप अपना जो प्लेस है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, अपनी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक तरह से जैसे देखा जाए ना, मतलब जो इंसान इनके प्यार के लिए बोलता था कि यार मुझे टाइम दे दो, मुझसे बात कर लो, एटलीस्ट थोड़ी देर तो बात कर लो, ढंग से बात कर लो, 2 पल करो, थोड़े ढंग से बात कर लो, है ना, थोड़ा प्यार जता लो, चाहिए क्या, थोड़ा 2 पल की मिठास चाहिए रिलेशनशिप में, इग्नोरेंस मत करो। लेकिन इनका जो एस्पेक्ट था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो आपने इनकी एक तरह से ईगो को ट्रिगर किया है, हिट किया है, और इनको भी समझ में आ गया कि आपको झुकाना या फिर आपको आड़े हाथों लेना इतना आसान नहीं होगा, है ना। इन्होंने बहुत आपको कमती समझ लिया या फिर आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, लेकिन यू आर द क्वीन। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, क्वीन का भी अपना एक प्लेस होता है, विदाउट क्वीन किंग इज़ नथिंग, उसकी कोई प्लेस नहीं है। अगर ये अपने आप को किंग समझ रहे थे ना, चाहे सामने वाली फीमेल ही क्यों ना, मैं तभी बोलूँगी कि इनके अंदर एक मेल ईगो है, ठीक है। लेकिन आप भी कह रहे हो अगर तुम्हारे अंदर मेल ईगो है ना, तो मैं भी तुम्हारा बेटर हाफ हूँ या अदर हाफ हूँ, तुम मेरे बिना इनकम्प्लीट हो। अगर तुम ये सोच रहे हो मेरे बिना जी लोगे तो जी के दिखा लो। तो ये पर्सन के लिए अब यहाँ पे अकेले रहना ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, अकेले रह ही नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर आई है और यहाँ पे भी आई है। तो दिखा रही है इस फाइट के बाद में जो आप दोनों के बीच में हुआ है, जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं या जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके बाद में इस पर्सन को इस एनर्जी ने इस पर्सन को बहुत बदला है, ठीक है। ये पर्सन बदल चुके हैं आपके लिए। मैं देखूंगी इनकी सोचने के नज़रिए में, आपको देखने के नज़रिए में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और आ भी रहे हैं नो डाउट। और ये ज़रूरी भी थे इस कनेक्शन के अंदर, सो दैट आपका कनेक्शन है स्मूथली चल सके, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस इक्वली मिल सके। सो यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है अभी आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, ये कार्ड मैं इसी में ले लेती हूँ, इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन के एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड ऑल्सो। हैरियोफेंट, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है भाई, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन को देखो, सबसे पहले ऐसा लग रहा है बॉटम से आ गया सन, ठीक है। तो ये जो पर्सन है इस समय आपका इग्नोरेंस की बात कहूँगी, इनको ऐसे लग रहा है कि सबसे पहले कि अब आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो ये अब क्या करेंगी, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों में सुलहनामा हो जाए, ठीक है, बातें जो आप दोनों के बीच में हुई हैं वो सही हो जाए, वो कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें बेहतर हो जाए। आपके पर्सन आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सन का ही कार्ड अपने आप में ही एक तरह का
जिसे कह सकते हैं ना कंप्लीशन है एक तरह की। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में आए तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई जो आने वाला कल है, जो आने वाली एक नई एनर्जी है आपके लिए, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके जाने से क्या क्या हो सकता है, आपके बिना रहना इस पर्सन के लिए इनको समझ में आ रहा है कि विदाउट यू दे आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, तो ये इन चीज़ों को सह नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपको भी ज़रूरत है इस कनेक्शन की, आपको भी ज़रूरत है इस पर्सन की। आप इनको धोखा नहीं दे रहे हो, आप इनसे दूरी नहीं बना रहे हो, बट आप अपनी सेल्फ वर्थ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इनको ये चीज़ें समझ में अब धीरे धीरे आएंगी और आ भी रही हैं। थोड़ा सा टाइम और भी लग सकता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, चेंजेस लेके आ रहा है। सन भी आया है, डेथ भी आ गया आपके कनेक्शन में, तो बहुत सारे मेजर मेजर कार्ड आए हैं। तो आपके कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के दिमाग को लेके चल रहा है, इस पर्सन के एटीट्यूड और बिहेवियर को लेके चल रहा है, और धीरे धीरे ही सही पर ये आपकी वैल्यू को यहाँ पे आपके पर्सन समझते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दैट जो आपको आपका हक है, जो आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिल के रहे, और इस पर्सन से आपको प्यार भी मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले, सपोर्ट मिले और इक्वालिटी मिले। ठीक है, यहाँ पर आप ही अकेले ना हो जो इस कनेक्शन को लेके एफर्ट्स लगा रहे हैं, सामने वाला पर्सन भी इक्वली इस कनेक्शन में एफर्ट्स यहाँ पे लगाए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहे हैं। जस्ट से समथिंग टू मी, भाई बात कर लो। बात करने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं, बड़े तड़प रहे हैं आपके पर्सन, और आप बात नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें तो हमने यहाँ पे देखी भी थी। ठीक है, आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त इनके दिमाग में आप चलते हो। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, खोने से डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे मैंने बोला ना, आप मूव ऑन करो, आप जा रहे हो, तो इनको लग रहा है कि ये अब सच में अगर आप चले गए तो ये क्या करेंगे, क्योंकि भाई इनको भी आपकी ज़रूरत है। एम्बैरेस है अपने एक्शन को लेके, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उसको लेके एम्बैरेस फील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे अपने एक्शन को लेके अब ये रीथिंक कर रहे हैं। पहले ये नहीं करते थे, पहले इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन अब फ़र्क पड़ रहा है। आपने इनको सोचने समझने में मजबूर किया है। ओके, आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं, और लेकिन डर भी रहे हैं साथ ही साथ आपको खोने से। आपको पाना चाहते हैं। अगेन देखो वही एनर्जी आ रही है, साफ साफ बार बार वही आ रही है, आपको पाना चाहते हैं। तो और अपने एक्शन को लेके यहाँ पे शर्मिंदा भी महसूस कर रहे हैं। अब आपको नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हर्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आंखें तुम्हें देखने की आदी हो चुकी है। ठीक है, तो अब जब सामने नहीं हो तो खाली खालीपन तो लगेगा ना। एंड द लास्ट कार्ड, आपकी पिक्चर्स है इनके फ़ोन में, ये बोल रहे कि यार वापस आ जाओ। बार बार उनको देख देख के और ज़्यादा आपकी याद आ रही है। बॉटम से कार्ड है, कैन बी टुगेदर अगेन, कि हम साथ में हो सकते हैं, फिर से एक साथ हो सकते हैं, इस कनेक्शन को एक नया रीस्टार्ट दे सकते हैं। तो आपके पर्सन आपसे ये भी पूछ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है, तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।